हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पहला अध्याय, जिसमें सिम मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखित एक कविता दिया गया है जिसका नाम है मानव बनो। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ाया जा चुका है, साथ ही इसमें जो भी कठिन शब्द दिए गए थे उसके अर्थ आपको बतलाया गया है और कविता की इन पंक्तियों के भाव भी आपको अच्छे से समझाया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए प्रश्न अभ्यास आरंभ करते हैं। और यह जो प्रश्न है वह पाठ से है। पहला प्रश्न आपके सामने है, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो आपसे मानव बनो शीर्षक कविता के कवि का नाम पूछा गया है। तो बच्चों, मानव बनो कविता के कवि हैं सिम मंगल सिंह सुमन जी, यह इनकी रचना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है बच्चों, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो बच्चों, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? कभी क्या कहते हैं कि मानव बनने के लिए हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में यदि कोई समस्या आ जाता है तो उसका समाधान हमें स्वयं करना चाहिए। देखिए, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मानव बनने के लिए हमें दूसरों का सहारा नहीं करना चाहिए, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, जीवन में आई कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हमें अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। यहाँ पर आंसू कहने का अर्थ है बच्चों, जो भी मनुष्य के दुख तकलीफ होते हैं उसको भूल करके हमें अपने जीवन को किस में लगा देना चाहिए? जन कल्याण में। और मानव को ऐसा हुंकार करना चाहिए जिसकी आवाज़ से धरती कांप उठे। यानी कुछ ऐसे अच्छे कर्म हमें करने चाहिए जिससे हमारा नाम रोशन हो, साथ ही हमारे देश का भी नाम रोशन हो। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो मनुष्य सबसे बड़ी भूल क्या करता है? हमारी सबसे बड़ी भूल क्या होता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हमें कभी भी किसी और के ऊपर निर्भर यानी आश्रित नहीं होना चाहिए और ना ही किसी से आशा रखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी और के ऊपर निर्भर होते हो या किसी और से कुछ उम्मीदें रखते हो, आशा रखते हो, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें कभी भी भूल कर भी किसी और के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कि किसी और के ऊपर आसरा करना या आस लगाना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना अर्थात आशा लगाना। तो ये हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। चौथा प्रश्न है बच्चों, अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, अब अश्रु दिखलाऊं नहीं, अब हाथ फैलाऊं नहीं। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि जीवन में तो बहुत सारे दुख तकलीफ आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको कभी भी आंसू नहीं बहाना है, आपको कभी भी किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना है। तो देखिए, इसका उत्तर आप लिखेंगे, कवि कहते हैं कि हमें अपना दुख किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए, हमें अपनी दुख और कठिनाइयों का सामना खुद ही करना चाहिए, हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सीख है वह कवि इस कविता में हमें देते हैं। अगला प्रश्न भी बच्चों अर्थ स्पष्ट करना ही है। पंक्तियां हैं, अब हाथ मत मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा।
तो कवि जो हैं वह इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। कवि कहते हैं कि अपनी गलती या भूल पर पछताना या बेबसी दिखाना मानव का कर्तव्य नहीं है। हमें किसी से भी जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, और अगर जलना है तो ऐसे जलना चाहिए कि अपने हृदय से दूसरों का दिल जीत लेना चाहिए। अर्थात हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और मनुष्यता का परिचय देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बच्चों प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लिख सकते हैं। इस पाठ में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों, तो अगले वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।